बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी? तुम्हारे सारे आंदे ठीक ठाक हो जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी जो रूटीन है वो अब आपके सामने है। अच्छा, मैंने आपको जब से मैंने बता दिया ना, मैं अब तब से रिलैक्स हूँ। आपको पता है कि मैं कहाँ मसरूफ़ हूँ, क्योंकि अगर मुझे छुट्टियाँ हो भी जाती हैं तो मुझे बड़ा ही फ़िक्र लगा रहता है कि मेरी फिर भी मैं जितनी बिज़ी रहती हूँ, क्योंकि मुझे मकान पे भी जाना होता है, मुझे बाहर से चीज़ें भी परचेज़ करने होती हैं। और आपको पता है ऐसा मटीरियल लेने में इतनी देर लगती है ना, आपको 20 दुकानें फिरनी पड़ती तब कहीं जाके कहीं किसी एक का रेट फ़ाइनल होता है, किसी एक की चीज़ पसंद आती है। बस इस तरह करके कुछ मसरूफियात है और घर को भी मुझे टाइम देना होता है। तो ठीक मैं 11-12 बजे गैस आती है, उससे पहले मैं काम तकरीबन कर चुकी होती हूँ। तो मैं यहाँ पे अभी घर कर रही थी खाना तैयार, मतलब नाश्ता प्लस खाना दोपहर का सब कुछ एक साथ, क्योंकि मैंने रात दाल बॉईल करके रख दी थी। सुबह मैंने बस उसको तड़का लगाना था, आटा ख़त्म था, आटा गूंदना था। आजकल इतनी मेरी स्पीड लगी हुई ना कि मैं अब कोशिश करती हूँ कि फ्रिज में कुछ ना कुछ मेरा हाफ़ कुक रखा हो, ताकि अगर इमरजेंसी में हो तो बस निकाल के मैं पका लूँ। तो दाल मैंने हाफ़ कुक रखी थी ना, सुबह मेरे बड़े काम आई है। सच्ची मैं खुद को शाबाश देती हूँ जब मैं ऐसे काम करके रखती हूँ ना। तो मतलब बाहर का मतलब कितना एक बंदा खा लेता है, एक टाइम खाता है दूसरे टाइम दिल ही नहीं करता। और बाहर की ऐसी चीज़ होती है, अच्छा घर लेके आओ ना तो दूसरे टाइम गरम करो ना, उसका ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या है ये, मतलब टेस्ट लेस होता है। जब घर का हो हम 2-3 दिन भी खा लेना तो कोई नहीं, खा लेते हैं आराम से। अच्छा खैर, रात में मैं जब लेट आई थी तो मैं लाई थी कबाब और रोटी, क्योंकि जब लेट हो जाती हूँ या तो सुबह वाली रखी होती है तो वो खा लेती हूँ। अच्छा मैं तो खा लेती हूँ, बच्चे नहीं खाते। मैं सुबह वाली रोटी ठंडी बड़ी आराम से खा लेती हूँ, अच्छी भी लगती है। तो रात में फिर बाहर से कुछ ना कुछ लास्ट में मुझे लेना होता है, क्योंकि लेट हो जाती हूँ, गैस पे नहीं होती, फिर थक भी बहुत जाती हूँ, फिर मुझसे किचन में जाने की हिम्मत ही नहीं होती। तो रात कबाब और रोटी लाए थे तो मैंने सोचा कि चलो सुबह मैं इसका ऑमलेट बना लेती हूँ। तो अभी मैं दाल के साथ इसका ऑमलेट भी बना लूँगी। अच्छा, मेरे पास जब भी कबाब बचते हैं ना, मैं ये ऑमलेट ज़रूर बनाती हूँ। ये ऑमलेट चाय के साथ भी खा लें फिर भी आपका पेट भर जाता है। तो इसमें जितनी भी सब्ज़ियाँ रखी होती हैं, मेरे पास फ़िलहाल अभी कोई सब्ज़ी नहीं थी, मतलब सिर्फ गाजर और शिमला मिर्च होती ना, तभी बड़ा मज़ा आता। लेकिन मेरे पास इस टाइम सिर्फ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च रखी थी, धनिया भी नहीं था। धनिया तो आजकल इतना इतना महंगा हो गया ना, मतलब थोड़ा सा धनिया देते हैं वो भी 50 का, 100 का, और वो भी किसी काम का नहीं होता। दूसरे दिन तो वैसे बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। तो बस यहाँ पे बस ये सब्ज़ियाँ जो रखी थी वो काट ली हैं। प्याज को मैं ऐसे राउंड राउंड छोटा छोटा काट लूँगी ऑमलेट के लिए, और 2 अंडे निकाल लूँगी, 2 अंडे फेंटूँगी, इसमें डालूँगी प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, और ये जो कबाब है ये डाल दूँगी। वैसे इसमें चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन चीज़ थोड़ा सा हैवी करती है, और जो चीज़ हैवी करे आपको डल कर दे, काम करने की फिर हिम्मत ना हो, तो वो फिर थोड़ी सी अवॉइड ही करनी चाहिए। अच्छी तो लगती है, उसमें टेस्ट बड़ा होता है, नो डाउट को बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है, लेकिन ये है कि फिर काम नहीं हो पाता। तो बस इसी का मैं सारा ऑमलेट बना लूँगी। 2 अंडों का ये ऑमलेट होगा। एक अंडे में ये है कि फिर सब्ज़ियाँ बिखरी रहती हैं, वो उसकी अच्छी बाइंडिंग नहीं होती ऑमलेट की। वैसे भी ऑमलेट मेरे पास बहुत कम ऐसा होता है, रेयर कि मैं पूरा पूरा ऑमलेट कर लूँ। अक्सर मुझसे ऑमलेट टूट ही जाता है। अंडों में मैंने डाल दी हैं सब्जियां, साथ में मैं इसमें डाल दूंगी काली मिर्च। काली मिर्च अच्छी लगती है, थोड़ी सी लाल मिर्ची डालूंगी, क्योंकि मुझे लाल मिर्ची के ना जो फ्लेक्स नज़र आते हैं ना, वो बड़े मेरी आंखों को अच्छे लगते हैं। तो और वैसे मैं ज़रा मिर्ची पसंद भी करती हूँ, तो वो बस रूह राज़ी करना होता है ना, दिल तो राज़ी करना ही होता है। तो बस मैं फटाफट से इसका ऑमलेट बना लूँगी, क्योंकि मुझे अभी जाना है, बाहर भी जाना है। बाहर मुझे क्या करने जाना है, मैं कल गई थी टाइल्स कुछ मतलब कम हो रही थी, तो वो मैं लेने गई थी। मुझे कुछ उसका डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने कहा था कि आप कल आइएगा, कल और डिज़ाइन आ जाएंगे, तो वो चेक करके ना अगर आपको वो पसंद आए तो वो लीजिएगा। इस वजह से फिर मैं ज़रा जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि धूप भी इस टाइम आपको पता है कि धूप इतनी निकल आती है, और हब्स इतनी है, इतनी ज़्यादा है हब्स। जब से बारिशें रुकी हैं तब से हब्स बहुत ज़्यादा है। तो बस मैं फिर रोटी मैंने पहले बना ली है, क्योंकि जैसे ही मेरे ब्लैक स्लैब है ना, तो इस पर जैसे कल वो
वाइट आटा बिखरता है ना, तो इतना बुरा लगता है। तो इस वजह से मैं जब वीडियो दिखानी होती है ना, तब मैं वो ज़रा पहले जल्दी जल्दी साफ़ कर लेती हूँ ताकि वो ज़रा अच्छा लगे। तो बस ऑमलेट मेरा ये देखें यहाँ पे तैयार है, मैंने इसमें डाल दिया है और राउंड राउंड करके ना मैंने इस पर कबाब भी काट के डाल दी। थोड़ा सा प्रेस करूँगी ताकि ये जल्दी बाहर ना निकले। तो बस इसको पलट लूँगी। अगर सही से पलटा गया तो सही से, वैसे पलटा नहीं गया, मेरा टूट गया था। अभी आ गए हैं जी मैं टाइल्स देखने। आप भी देखें कि टाइल्स हमारे मुल्तान में कैसे डिज़ाइन मिल रहे हैं, और इनमें कुछ अच्छी लगे तो बताइएगा, वैसे शेयर कर दीजिए। मैं इस वजह से आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपको साथ के साथ मैं बताती जाऊँ कि मैं क्या क्या लगवा रही हूँ, कहाँ से ले रही हूँ, कैसे पसंद करने जा रही हूँ, मेरी रूटीन क्या है। क्योंकि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो आपका और मेरा साथ बहुत अच्छा है। इतना प्यार मैंने जब से अनाउंस किया ना, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिए और इतनी दुआएं दी हैं ना, तो मैंने वापसी सबको आमीन दिल से कहा है। सबने अब मुझे भी कहा है कि हमारे लिए भी दुआ करें। तो मेरी जान सबके लिए दुआएं हैं। अल्लाह पाक सबकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे, और अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, हमारी ख्वाहिशें फिर छोटी हैं, अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है। मांगे, दिल खोल के मांगे, बार बार मांगे, अल्लाह पाक ज़रूर पूरी करता है। तो इंशाल्लाह एक टाइम ऐसा आता है कि वो टाइम आपका होता है। तो रास्ते में मुझे कॉल आ गई थी नादी की। उसने बस ऐसे जस्ट मुझसे पूछा था कि क्या बना रही हो, तो मैंने कहा कि मैं कुछ ना कुछ तो बनाऊंगी। लेकिन उसने कहा कि अच्छा, मैं पेंट हो रहा है मेरे घर में, जो कुछ बनाना तो मुझे भिजवा देना। बस बेचारी ने इतना वाज़ेह नहीं कहा कि अच्छा कुछ बना के लाजमी भेजो, क्योंकि उसे पता है मेरी मसरूफियात का। बहन है तो वो उसे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। तो खैर मुझे पता था कि अब इसे घर का खाने की है, तो मैंने फिर जल्दी से पालक ले आई थी। मैंने सोचा कि चलो कुछ एक आध सालन बना लेती हूँ, या थोड़े से राइस बना लूँगी, बस इस तरह करके उसे कुछ खाने को भिजवा देती हूँ। तो मैं फिर जल्दी से यहाँ पे पालक साफ़ करने बैठ गई थी, और मटन में पहले ही चढ़ा आई थी बॉईल करने ताकि ये गल जाए, क्योंकि फिर गैस दोबारा जाने वाला है। 2 टाइम दिन में जाता है गैस की लोड शेडिंग होती है, और 2 टाइम जब जाता है तो मैं फिर जो करने वाले काम होते हैं वो कर लेती हूँ। जब वो वापस आ जाते हैं तो बस फिर कुकिंग कर लेती हूँ। ये देखें यहाँ पे अब मेरा मटन भी तकरीबन बॉयल हो गया है। मटन सबसे ज़रूरी था पहले बॉयल करना, अगर कुछ काम बच भी जाएगा चलो वो मैं सिलेंडर पे देख लूँगी। हालांकि सिलेंडर में कुकिंग करने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता, लेकिन मजबूरी के टाइम फिर ये बड़ा काम आता है। फिर शुक्र करते हैं कि चलो अच्छा सिलेंडर भरा हुआ था, क्योंकि लकड़ी से तो बेहतर है फिर सिलेंडर। और यहाँ पे मैंने बस मेरा तकरीबन अब ये बॉयल था, बस मैंने अब इसमें डाल दिया थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट और डाला है, मुझे कम लग रहा था। और साथ में मैंने अब इतनी देर में मैं पालक भी काट आई हूँ, धो आई हूँ अच्छे से। फिर मैं अब इसे बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। मैं अपने माइंड में सेट कर लेती हूँ कि किस तरह कुकिंग करने, इस तरह मुझे आसानी होती है। मटन रखा है, साग रखा है, अभी चावल निकाल लेती हूँ। इनको मैं थोड़ा सा देख के ना तो इनको मैं भिगो देती हूँ। जितनी देर में मैं चावल की तैयारी करूँगी उतनी देर में मेरे चावल भीग जाएंगे। तो बस जितनी भी मैंने जल्दी की, हालांकि मैंने इतनी जल्दी की कि गैस पे मेरे सारे काम हो जाएं तो मुझे सिलेंडर से मैं बच जाऊं, लेकिन फिर भी तैयारी करते कराते टाइम तो लगता ही। और ऊपर से शदीद गर्मी थी, हफ्स भी इतनी ज़्यादा होती है, तो मैंने फिर सिलेंडर पे ही चावल बना लिए, क्योंकि इसके अलावा मुझे और कुछ चारा ही नहीं होता। तो चावल मैं भिगो दूँगी, बाकी सारे काम तकरीबन मेरे हो गए थे। हालांकि लहसुन अदरक मैं बना के रखती हूँ, लेकिन फिर भी जो मुझे, मेरी आदत है बस, जो मुझे फ़्रेश लहसुन अदरक की खुशबू पसंद है खाने में, और ख़ास तौर पे चावल में तो मैं वैसे भी लहसुन और हरी मिर्चें ताज़ा ही कूट के डालती हूँ, तो उसकी बड़ी प्यारी खुशबू आती है। चावल अच्छे बड़े बनते हैं, चावलों में टेस्ट बड़ा आता है। खैर जितना भी मैंने जल्दी की, लेकिन उतना ही मैं पीछे रह गई। खैर गैस चली गई, मैंने फिर अब वो क्या कर सकती थी, मैंने फिर सिलेंडर पे ही चावल चढ़ा दिए हैं। वैसे ये है कि मटन भी गल गया था, पालक भी मेरी बॉयल हो गई थी, और बस यही था कि चिकन वाले चावल बनाने थे, तो जल्दी से वो सिलेंडर पे ही बना लेती हूँ।
अच्छा, पहले पहले मैं बैठ के कुकिंग करती थी। आपने मेरे जो शुरू में मेरे साथ जुड़े हुए उन्हें पता है, तो मैं सारी कुकिंग बैठ के करती थी। तब मुझे वो ठीक लगता था, तब इतनी ज़्यादा सहूलत भी नहीं थी खैर। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे शौक़ था कि मेरी स्लैब हो, मेरा बड़ा सा किचन हो। तो फिर मैंने छोटी सी ये स्लैब बनवा ली थी, ये सामने आपको नज़र आ रही। फिर मैंने इसकी ये ड्रॉर्स भी बनवा ली और इस तरह इसको मैंने किचन को सेट बहुत किया। तो बस फिर अब जिस तरह होता है ना हालात, उसी तरह इंसान खुद को कर लेता है। तो मुझे शौक़ वैसे बड़ा था, लेकिन मजबूरी थी कि कुछ कर नहीं सकती थी। लेकिन अब शुक्र है कि अब अपनी मर्ज़ी से जब खुद करने लगी हूँ तो शुक्र है अपनी मर्ज़ी से सब कर लेती हूँ। तो वैसे सिलेंडर की इतनी तपिश नहीं होती, इतनी गैस उसकी तेज़ नहीं होती, तो इस वजह से उसे मुर्गी को भुनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इतनी देर में मैं सैलड का जो सामान लाई थी, मैं सैलड बना लूँगी, चटनी भी बना लेती हूँ। चटनी से सलाद के तैयार होते होते ना मेरे चावल भी बन गए थे। यहाँ भी मेरा मुर्गी भुन गई थी, मैंने पानी डाल दिया था, चावल डाल दिए और चटनी वो मैं डब्बे में डाल दूँगी और सलाद को भी काट के डब्बे में डाल दूँगी। लेकिन ये है कि चावलों का मैंने सोचा कि चलो वैसे ऐसे का ऐसे ही पतीला भिजवा देती हूँ। चावल यहाँ पे तैयार हो गए थे, मैंने दम खोल लिया था, बस थोड़े से मैंने अपने लिए निकाले थे और मुझे चावल आज थोड़े लग रहे थे। चावल पता नहीं आज मेरा, हालांकि मैं 2 कप बनाती हूँ वो मेहमानों के लिए, वो सब मेहमान भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, बच भी जाते हैं। तो मैंने उसी हिसाब से बनाए थे, लेकिन पता नहीं क्यों आज चावल कम पड़ रहे थे मुझे लग रहा था। लेकिन फिर मैंने सिर्फ एक ही प्लेट निकाली थी, बाकी सारे ही मैंने ऐसे नादी के पास भिजवा दिए थे। और यहाँ पे मेरा मटन जो है ना वो बिल्कुल अब गैस आ गई थी, तो मटन मैंने उसी पे ही भून लिया था। मटन को अच्छे से भून के उसमें मैंने पालक डाल दी थी। बस ये सारा खाना अभी पैक करके मैं नादी को भिजवा देती हूँ। और ख़ुद मैंने वैसे अपने लिए भी कुछ बनाया था, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, ठीक है। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक, इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगी। वीडियो मेरी पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।